उस दिन संतोष जी के साला राकेश को कहाँ लेके गए थे? मोतिहारी गए थे, टाउन थाना। क्यों लेके गए थे? हमसे बोला, हम जा रहे थे अपना काम करने की, हमको आगे छोड़ दीजिए। हम बोले ठीक है चलिए छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद कहाँ गया क्या किया हमको नहीं अभी मालूम। जो राकेश के जीजा हैं वो एक लड़का को लेकर के कैमरा पर अचानक लेके आए हैं कि तुम ही ले गया था, बताओ तुम कौन हो। देखिए, ये जो पूरा मर्डर कांड है ये पूरा एक थ्रिलर फिल्म है जिसमें क्या क्या ऐसे मामलों में जो दोनों पक्ष होता है, लड़का और लड़की का, दोनों अपने अपने परिवारों को जो परिजन होते हैं अपने को सही साबित करने लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या उन्हें पता नहीं होता है कि ये जब बात करता था तो उसकी भनक उनके परिवार वालों को लगती रहती है? सबको होता है। और परिवार के जो बड़े लोग हैं वो अपने बच्चे को मना भी करते हैं, लेकिन नमस्कार, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं खबर 247। पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर थाना अंतर्गत रायकरिया पंचायत का मामला रिंकू और राकेश का। इस मामले में एक नए लड़के की एंट्री हुई है और एंट्री प्रत्येक मामले में हुई है, लेकिन अलग अलग रूपों में हुई है। कई रूप में इसे लवर का नाम दिया गया, कई में तीसरा प्रेमी की संज्ञा दी गई है। लेकिन अभी जो राकेश के जीजा हैं वो एक लड़का को लेकर के कैमरा पर अचानक लेके आए हैं कि तुम ही ले गया था, बताओ तुम कौन हो। देखिए, ये जो पूरा मर्डर कांड है ये पूरा एक थ्रिलर फिल्म है जिसमें क्या क्या हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, कब हो रहा है, कुछ सही से पता नहीं चल पा रहा है। इस कहानी में शुरू से ही समझ लीजिए बात को, रेलवे ट्रैक पर राकेश का बॉडी मिलता है। उसे राकेश के घर वालों के मुताबिक मारा कहीं और गया। पुलिस आत्महत्या का संदेह जता रही है। लड़के के घर वाले लड़का को जो है सो मृत माने मर्डर मान रहा है इस घटना को, और आरोप लगा रहा है लड़की के पिता और उसके साथ एक जो नेता टाइप के आदमी है वहाँ पर बाहुबली, उसके ऊपर। लड़की आरोप लगा रही है कि लड़का का 5, 6, 10, 15 प्रेमी का और थी। लड़का राइफल रखता था, बंदूक रखता था, गुंडा मवाली था। वीडियो जो सामने आता है उसमें लड़की बड़ी बड़ी फिल्मी हीरोइनों को भी फेल करने वाला सीन क्रिएट करके पूरा वीडियो को एकदम रंगीन कर दिया है, जैसे 7 जन्म का प्यार हो, जन्मों जन्मों में कभी अलग होने की नहीं बात हो। लेकिन इस सारा कहानी में तालमेल गड़बड़ करता है अब लड़का का जीजा। लड़का का जीजा एक नया एंट्री करवाता है एक लड़के का कि यही लड़का इसको मोतिहारी चौक तक लेकर गया था, और उसके बाद से राकेश लापता है, इसलिए राकेश की मृत्यु में इसका कहीं ना कहीं संलिप्तता है। ये भी उस रिंकी नाम की लड़की से प्यार करता था। तो देखिए, आरोपों के घेरे में इस घटना के होते ही जैसे ही ये घटना संज्ञान में आया, आरोपों का जो पहला घेरा था, लाल घेरा सस्पेक्ट वाली लिस्ट का, वो रिंकी के इर्द गिर्द में घूमने लगा, क्योंकि पूरे कहानी के जड़ में रिंकी को गुनहगार ठहराया गया है। और तमाम वीडियो देखने के बाद और जो सबूत और साक्ष्य पाए गए हैं ऑन मीडिया के कैमरा के सामने, वो बताते हैं कि रिंकी इस मामले में कितने हद तक शामिल है। रिंकी राकेश के घर जाती है अपनी छोटी बहन के साथ। वहाँ पर उसकी मुलाकात राकेश के भाभी से होती है, जो ये सवाल भी करती है रिंकी से कि तुम कुशवाहा बरादर की हो और हम यादव बरादर के हैं, यादव जात के हैं, कैसे होगा शादी हम दोनों का। तो लड़की कहती है कि भाभी जी ये तब बात अब नहीं चलता है दुनिया में, हम प्यार किए हैं और हम राकेश से शादी करेंगे। ठीक है। 3 दिन 4 दिन के बाद राकेश की मृत्यु होती है और लड़की कहती है कि हम राकेश को जानते ही नहीं थे। फिर उसका जीजा पूरा घटना के साथ 8 दिन के बाद एगो नया लड़का को लेके आ जाता है मैटर में। अब एक बात बताइए, मामले में अगर झोल नहीं है तो सारा कुछ पहले दिन बाहर क्यों नहीं आता है? इतनी जो मामला है, आरती छोटू का मामला हो, पंकज सोनी का मामला हो, राजू चंचला का मामला हो या रिंकी राकेश का मामला हो, इन सब मामलों में जो है वो जांच पड़ताल होते 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 जब बात आखिर में उस तक पहुंच ही जाती है, तब एक आता है नया आशिक। अब वो लड़का का हो, लड़की का हो, जिसका भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो नया आशिक आने के बाद सारा खेला खराब हो जाता है और ये सीन अब नया शुरू हो गया। अब पुलिस की जांच की दिशा जो है वो नए लड़के की तरफ घूम जाएगी और मालूम नहीं जो इसका आखिरी पड़ाव है वो कहाँ जाके पहुँचेगा। अब तक इंटरव्यू में रिंकी ने कहा था कि राकेश 4-5 लड़कियों से बात करता है, और जबकि उसकी माँ ने, राकेश की माँ ने कहा कि 4 लड़का से बात करती है लड़की के बारे में। तो अब ये जो दावा था वो पूरा होता दिख रहा है, ये लड़का लवर जो आया है। अब देखिए, एक बात मैं बता दूं आपको, जो भी युवा वर्ग हमें देख सुन रहे हैं, हो सकता है आप हमारी इस बात पर खफा भी हो जाए, लेकिन खफा होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा अपने गिरावान में झांक करके देखिएगा, हमारा बात 100% आपको सही लगेगा। देखिए, कोई भी लड़का या लड़की जो प्रेम प्रसंग में पड़ता है वो किसी एक से प्यार कर ही नहीं सकता है।
मैं पहले ही आपको बताया हूँ, आज के दुनिया में कोई भी सिंगल चीज़ के भरोसे ज़िंदगी नहीं जी जा सकती है। हर एक आदमी जो है सब्स्टिट्यूट रखता है, और इसलिए रखता है कि मौका को मौका अगर एक चीज़ खराब हो गया तो दूसरा चीज़ इस्तेमाल में आना शुरू हो जाएगा। हर आदमी रखता है। तो लड़के लड़की भी जो है आजकल वो एक से जो या तो वो प्रेम करेंगे ही नहीं, वो इतने एम्बिशियस होंगे अपने लक्ष्य को लेकर के, अपना जो उसका निशाना है, गोल है, उसको लेकर के, कि वो इस चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं। और अगर जो पढ़ने वाले होंगे वो एक के साथ तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, वो कई के साथ पढ़ेंगे। और यही जो कई प्रेमियों वाला एंगल घूमता है केस में, जब पता चलता है कि ये लड़का सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये उन लड़कियों के साथ भी है, तभी दिमाग में जो क्रिमिनल की एक्टिविटी है वो शुरू हो जाती है। और मरने मारने का खेल वही दिमाग में जो उपजता है वो आखिर में किसी का लाश के रूप में सामने आता है, तो किसी के शरीर के टुकड़ों के रूप में सामने आता है। आरती छोटू मामले में भी एक लवर की एंट्री हुई थी। राजू चंचला मामले में भी पड़ोसी महिला ने बताया था कि नया लवर है इसमें। और पंकज सोनी में भी मंटू यादव की भूमिका पर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो इस मामले में भी लड़का आ ही गया है। तो ऐसे मामलों में प्रशासन कहाँ तक काम करेगी, जब प्रशासन पर लोग आरोप लगाने लगते हैं कि पहाड़पुर थाना सुलती नहीं है। फिर वो कह रहे थे पंकज के छोटू के पिता की हम ज़मीन बेचेंगे, थाना नहीं सुन रहा है। थाना तो कंफ्यूज है एक तरह से। देखिए, इस तरह के आरोप आप थाना पर लगा करके अपने गलतियों पर जो है सो कवर डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई ट्रेन 120 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है और आप उसके आगे जाकर के खड़े हो जाएंगे, तो इसमें आप ड्राइवर को फांसी दे दीजिए, चलेगा, लेकिन उसका कोई गलती नहीं था। अब आप रात में जाते हैं अपनी प्रेमिका से मिलने, बनाते हैं उनके साथ शारीरिक संबंध, जिसे हमारे धर्म में, हमारे समाज में गलत समझा गया है। बेशक आपको भारत का कानून इस बात की इजाज़त देता हो कि अगर आप 18 साल से बड़े हैं तो आप 24 घंटा के किसी भी टाइम पर अपने शरीर का कैसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप अगर एक समाज में जीते हैं, सामाजिक प्राणी हैं, तो आप अगर बिना शादीशुदा है और किसी गैर मर्द या स्त्री के साथ आपका संबंध बनता है, तो निश्चित ही हमारे समाज की नज़र में गलत है और सदैव गलत रहेगा। और जब चीज़ें गलत होगी तो सज़ा भी होगा और परिणाम भी गलत आएगा। वही आ रहा है। जब तक लोग इस समाज को दकियानूस बताकर नए लड़के लड़कियां आपस में गुलछर्रे उड़ाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, प्राइवेट वीडियो लीक होगा, मारामारी होगा, ब्लैकमेलिंग का खेल होगा, मर्डर होगा, ये सब तांडव चलता रहेगा। और प्रशासन क्या करेगी? प्रशासन क्या करेगी? जाएगी FIR लिखेगी, 10-20 हज़ार वो देगा, 10-20 हज़ार वो देगा, दोनों के घर से 4-4 को ले जाके 15-15 डंडा देगा, दिमाग सीधा हो जाएगा, कुछ पैसा वैसा देगा, 10-20 साल केस चलेगा, हवा हवाई बात खत्म, गेम ओवर। अंतिम सवाल है कि ऐसे मामलों में जो दोनों पक्ष होता है, लड़का और लड़की का, दोनों अपने अपने परिवारों को, जो परिजन होते हैं, अपने को सही साबित करने लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या उन्हें पता नहीं होता है कि ये जब बात करता था तो उसकी भनक उनके परिवार वालों को लगती रहती है? सबको होता है। और परिवार के जो बड़े लोग हैं वो अपने बच्चे को मना भी करते हैं, लेकिन इनके दिमाग में इतना गर्मी भरा होता है, इतना फिल्मों और ये वेब सीरीज सबको देख करके आतंक मचाया होता है। एगो मिर्ज़ापुर देख लेता है, सब कौन भैया है उसमें, कालीन भैया बन जाता है एक के बार, अपना खौफ से डरता है दुनिया। ये होता है, अरे वो फिल्म है बे। रियल लाइफ में अगर कोई हमको ऐसे कॉलर दिखाएगा, 4 झापर देंगे, मुँह घूम जाएगा। ये फिल्म है जो वो अकेले 100 को मार देगा, उसका निशाना चुकबे नहीं करेगा। गुंडा लोग जितना भाजे बंदूक साला एको को नहीं हीरो को लगेगा। ये रियल लाइफ है। इसको फिल्म के तरीके से अगर जीना चाहते हो बेटा, तो जेब में कफन रख के चला करो। और इस मौत पर इतनी मातम नहीं मनाया जा सकता है। ये जो लड़के लोग प्रेम का मन रहा है ना, इसको मुझे थोड़ा देर के लिए दिल में हटली, थोड़ा दुख आता है, लेकिन फिर बाद में गाली देने का मन करता है कि ये गलत किया था, इसलिए इसके साथ ऐसा होना चाहिए था। इसको अपने माँ बाप के नाम को इस तरह डुबाने का कोई हक नहीं है। जिसने इसको पैदा किया, उसको पोसने के लिए, पालने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, रात रात भर जगह उसको सुलाने के लिए, उसके सपने को तोड़कर एक लड़की या एक लड़के के साथ कुछ पल बिताने के लिए तुमने सब कुछ को ताक पे रख दिया। लो, अब नतीजा तुम्हारे सामने है, जो है सो है। तमाम दर्शकों के साथ आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।